Hello everyone, this is Hema Sharma from Bravo Learners, your best friend. So in the continuation of the understanding of media, some more important points I'm going to explain. अगर आपको पसंद आए, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपके फेवर में हो, अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. So now I'm going to explain media ethics and accountability. Ethics in the sense कि कुछ ऐसे rules and regulations होते हैं that anyhow they have to follow. Media को भी कुछ rules and regulations follow करने होते हैं that are known as ethics. And accountability in the sense कि suppose अगर आप अपने किसी lab में बैठे हो, suppose that, और वहां पर कोई कुछ नुकसान हो जाता है तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, अकाउंटेबल कौन होगा उसके लिए, कौन जवाब देगा, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा. So this is known as accountability. So now come to the point. The media had performed a very important role in exposing the corrupt people in the position of authorities. कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अथॉरिटीज पर होने के बाद भी करप्ट होते हैं, तो उनको एक्सपोज करने में मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. देयर हैव बीन number of cases where people in the positions of authorities were accepting bribes in hidden cameras. बहुत से ऐसे authorities के examples हैं जो कि hidden cameras के through bribes लेते हुए, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए होते हैं. तो these are known as string operations. और इस तरह के जबकि hidden cameras के through या कोई पर्टिकुलर पर्सन जाकर उनसे किसी तरह की बात करे, क्वेश्चनिंग करे और वो किस तरह के आंसर देते हैं, उनके लालच को चेक करे कि क्या वो अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं किसी भी तरह से रिश्वत लेने के लिए, या रिश्वत लेकर कोई काम जो कि उनको इलीगल नहीं करना चाहिए, कोई भी काम जो इलीगल है उसको करने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं. कोई भी पर्सन अपने साथ किसी भी तरह का एक हिडन कैमरा ले जाकर उनको इस तरह की रिकॉर्डिंग उनकी कर सकता है. तो कर सकने का मतलब ये है कि इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो कि हमारे सामने आए होते हैं जिनको हम स्ट्रिंग ऑपरेशन कहते हैं. As more and more cases of this nature come in light, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि हमने देखे हैं. सीरियस डिबेट स्टार्टेड इन द कंट्री अबाउट द एथिक्स ऑफ सच स्ट्रिंग ऑपरेशंस. जब भी इस तरह की कोई बात होती है, जब भी इस तरह का कोई केस सामने आता है स्ट्रिंग ऑपरेशंस के थ्रू कि ऐसे किसी ने जो कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाकर काम किया हो, तो फिर यहाँ पर एक मीडिया में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को, लीडर्स को, या कोई रिलीजन मैटर हो तो उस पर, रिलीजियस मैटर हो तो उस पर इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज को बुलाकर उनसे डिस्कस करना, उस पर डिबेट करना, ये सारी चीजें हम कॉमनली हम तक ये पहुंचाई जाती हैं जब भी ऐसा कोई मैटर होता है. तो ये सब काम है मीडिया का. मीडिया के थ्रू ये सारी चीजें हम तक पहुंचाई जाती हैं. उस पर डिबेट होना इन द सेंस कि उस पर ये बात होना कि क्या ये जो किया उन्होंने, सपोज कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, तो क्या उन्होंने ये सही किया, क्या उनको ऐसा करना चाहिए था एज एन अथॉरिटी. नेक्स्ट होगा रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंफॉर्मेशन. गवर्नमेंट और इंफॉर्मेशन के बीच क्या रिलेशन है, और एक रिलेशन है, व्हाट इज दैट, हम उसको भी आगे समझेंगे. सिंस डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी इन ऑल इट्स फंक्शनिंग. जबकि भारत में गवर्नमेंट डेमोक्रेसी फॉर्म है, भारत में मीन्स की जो लोगों के लिए शासन है, लोगों के द्वारा जो शासन है, उसमें एक ऐसा भी रूल है कि गवर्नमेंट के बीच ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए उसके हर एक फंक्शनिंग में. वो जो भी कर रहे हैं सबको, सभी को, पब्लिक को पता होना चाहिए. तो वी हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. हमारे पास एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है जो कि अक्टूबर 2005 में लॉन्च किया गया था. और इसमें क्या है, हर एक इंसान को ये जानने का अधिकार है, जानने का हक है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, या उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या उसके एजेंडा है. These all things to know about, we have the right to know these all things. According to it, I mean this rule ke according, where every citizen is entitled to ask for the information from every department of the government, even though he may not be personally affected by the decision or act of the government. In the sense कि अगर आप किसी चीज से पर्सनली अफेक्ट नहीं है, गवर्नमेंट का कोई ऐसा स्टेप है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा एजेंडा है, कोई ऐसी स्कीम है जिससे आप पर्सनली अफेक्टेड नहीं है, फिर भी आपके पास कोई सवाल है, फिर भी आपके पास कोई बात है दैट यू वांट टू आस्क, कोई सवाल है जो आप करना चाहते हैं, तो भी आप
कर सकते हैं. In a certain decision has been taken, the people should know why and by whom such decisions was taken. तब आपको ये जानने का अधिकार है कि इस तरह का जो भी डिसीजन लिया गया वो किसने लिया, किसके मतलब किसने लिया और क्यों लिया गया, ये सारी बात, ये सारे सवाल आपको करने का और आपको जानने का अधिकार है. सो होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, जिसमें हमने मीडिया के बारे में समझा, अंडरस्टैंडिंग अबाउट मीडिया, मीडिया का रोल क्या है हमारी लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में, और हमारे डेमोक्रेसी में इसका क्या रोल है, ये सारी चीजें हमने इससे समझी. और जो इंफॉर्मेशन एक्ट है वो 2005 में, अक्टूबर 2005 में लॉन्च हुआ था, जो कि जिसमें अभी जस्ट आई सेड कि हमको अधिकार है गवर्नमेंट से किसी भी तरह का सवाल करने का. इन द लास्ट, दीज आर योर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीज आर योर चॉइसेस. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द बेल आइकन, जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है. थैंक यू. दिस ऑल वाज फ्रॉम माय साइड. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस. थैंक यू.